नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर हमारा जो अभ्यर्थियों के मन में एक क्वेश्चन है कि हमारा जो शिक्षक भर्ती का जो हाल ही में हुआ था, ठीक है, कि 10 तारीख को उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने हमारा जो नंबर्स है जिससे हम मान के चले कि आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके सारे प्रोसेस को आगे बढ़ सकते हैं। कितने को लग रहा है कि हमें थोड़ा से लग रहा है कि हम बॉर्डर पे हैं, तो आप जैसे कि मॉडल आंसर आएंगे तो उस मॉडल आंसर में जहाँ पे क्वेश्चन से दिक्कतें हैं उस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल दावापत्ती लगाइएगा। कुछ दिनों में इनके मॉडल आंसर आने को हैं। व्याख्याता के जो मॉडल आंसर है वो आ चुका है, ठीक है, और जिस टाइप से कमेंट आ रहा है हमारे जो माननीय शिक्षा सचिव जी शुक्ला सर का कि हम 15 अगस्त से पहले देंगे, तो ये प्रोसेस जो है बहुत शीघ्र ही होने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो अनुमान है, मैं खुद एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इस आधार पे मैं देख सकता हूँ कि मैंने इतने सारे साल का एक्सपीरियंस है। अभी का जो शिक्षक भर्ती का पेपर रहा है वो पहले जो पैटर्न था जो 2019 के सेम पैटर्न पे तो था, लेकिन जो क्वेश्चन था वो क्या था, काफ़ी अलग थे। ओके, इस आधार पे क्या होगा, कुछ थोड़े से चेंज होंगे। कई सारे बच्चों का कहना है कि बच्चे ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, पोस्ट थोड़ा से कम है, ये भी मैटर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट उस फैक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, वो रहता है क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो उस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि कितने पोस्ट थे उस पर हम लोग थोड़ा बात कर ले। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है, लेवल 8 का रहेगा, वर्ग 2 का। वर्ग 2 में दो आपको देखेंगे, एक शिक्षक टी वर्ग, एक शिक्षक ई वर्ग। सारे बच्चों को पता है, मेरे जहाँ तक पता कर चुके हैं कि हाँ टी वर्ग ई वर्ग में अंतर आपको पता हो, लेकिन एक बार बता देता हूँ। ई वर्ग का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, ट्राइबल एरिया में बस्तर संभाग तो ट्राइबल एरिया है, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि सामान्य एरिया करके ई वर्ग के रूप में पोस्ट निकालते हैं, जिसको कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है आप मैदानी इलाकों में करा सकते हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। और टी वर्ग का क्या है कि टी वर्ग में ऐसा है कि आपका जो ट्रांसफर्स है वो क्या होगा, टी वर्ग में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। वैसे बस्तर के जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे ही रहेगा। दूसरा क्या है कि इनके जो टी वर्ग की जो सैलरी रहते हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कारण इसका थोड़ा से जो अलाउंस मिलता है वो ज़्यादा मिलता है ई वर्ग के कंपेयर में, ठीक है। ये दोनों का बेसिक अंतर ये रहता है। ज़्यादातर बच्चे जैसे कि जिनको मैदानी इलाके के हैं वो कोशिश करते हैं कि ई वर्ग में आ जाए, क्योंकि इसका पोस्ट थोड़ा से कम रहता है, एक ऊपर आने की कोशिश करते हैं, बाकी सारे को जिसको काम करना है वो आपको उतनी सुविधा देती हैं। इस बार के जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ये भी चेंज हो रहा है कि आप अपने मनचाहा स्कूल में आप चॉइस कर सकते हो। जैसे कि मुझे को लगता है कि मेरे सुकमा में कोई रिश्तेदार रहते हैं या कोई मेरे करीबी दोस्त रहते हैं, तो आप वही सुकमा के आसपास स्कूल को आप चॉइस कर सकते हो। वहाँ से फिर देखा जाएगा कि आपके स्लॉट में, आपकी स्कूल में प्राथमिकता में वो स्कूल में टीचर के पोस्ट खाली हैं कि नहीं है, ठीक है। या तो आपको लगता है कि हाँ मैं रोड के पास में रहूँगा, तो अब रोड के पास में जगदलपुर हो गया, कांकेर हो गया, वहाँ पे कोई स्कूल को आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से देखा जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन सुविधा दी गई है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों पे दिक्कत हो रहा था कि बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र करवाते थे, या कई लोग क्या होता था कि और फिर शिक्षक भर्ती में बैठते थे। जैसे इस बार भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मेरे नॉलेज में भी बहुत सारे बैठे हैं जो वर्ग 2 में हैं ऑलरेडी, लेकिन वर्ग 2 के लिए और दे रहे हैं कि काश हमारा कांकेर पोस्टिंग हो जाए, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। चलिए आते हैं टॉपिक में। हमारा जो पोस्ट है वो अगर हम लोग बात करें टोटल, देखिए मैं कुछ बनाया हूँ यहाँ पे, ये हमारा शिक्षक भर्ती, ये ई वर्ग का है, ठीक है, ये ई वर्ग का है और ये टी वर्ग का है। ई वर्ग की पोस्ट की बात करें तो मेल का, लड़के का, ये है 125 पोस्ट है, अनारक्षित का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादातर जो कट ऑफ है वो निकालने का सबसे आसान तरीका कि जनरल के पोस्ट कितने हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो जाता है वो जनरल से ही बनते हैं। उसके बाद उसमें आप धीरे धीरे डिस्क्रीज करेंगे तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो 125 पोस्ट और 70 महिलाएं का है, टोटल 195 होता है ये, ठीक है। 563 पोस्ट आए ट्राइबल के लिए और 253 पोस्ट है फीमेल के लिए, ये होता है 816 पोस्ट होता है, ठीक है। टोटल पोस्ट अगर हम लोग बात करें तो ये बनता है 1011 पोस्ट। 1011 पोस्ट अनारक्षित से आएंगे, मतलब कोई भी आ सकता है, ठीक है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ट्रेड ये देखने को मिला है कि कुछ एससी वाले पहुंचते हैं वहाँ पे जनरल की सीट तक के, और ज़्यादातर लोग ओबीसी वालों का कब्जा इसमें रह जाता है, ठीक है। तो 1011 पोस्ट में अगर कोई लड़का है जनरल से, ठीक है, जनरल से लड़का है, तो हम इसको टोटल जोड़े तो 688। जिस बंदे का अगर सपोज दैट 700 रैंक के आसपास आता है जनरल से, ठीक है, वो बंदा जनरल है, तो मान के चलिए कि उसको क्या होगा कि उनको पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, 700 जिसका रैंक आता है वो। फीमेल वालों का थोड़ा सा क्या होगा कि उनका हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लड़कों के लिए 700 फिक्स है, यहाँ पे और कम नहीं होगा कि इसमें सपोज दैट सर कि 700 में कोई महिला आ गई
तो फिर ये तो कम हो जाएगा क्योंकि उनका आरक्षण है। तो ऐसा नहीं है, जानबूझ के इस बार का जो पैटर्न था उसमें अलग किया गया महिलाओं को। पीएससी क्या करता है, टोटल देता है फिर महिला को अलग से दे देता है, तो उसमें माइनस करना पड़ता है, इसमें अलग अलग दिया है। तो 70 और 253 पोस्ट जो है महिलाएं के लिए है, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण चलेगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब है कि आपको इतना महिला होना चाहिए, चाहे वो इस बीच में हो जाए या फिर अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज दैट 700 में अगर मैं मान के चलता हूँ महिलाएं लोग अच्छा से पढ़ते हैं, 100 महिलाएं भी हो गई, ठीक है, तो आप मात्र केवल कितने महिला लेंगे, तो ये आपको लगभग 200 महिला और लेंगे, वो नीचे तक जाएंगे। लेकिन इसके जो लड़के हैं 700 लड़के, वो 700 लड़के ही मिलेंगे, ठीक। तो 700 लड़के चाहिए हमें, 700 ऐसे लड़के चाहिए, प्लस ओबीसी वाले भी आजकल जनरल को टक्कर दे रहे हैं पूरा, ठीक है, ओके। तो उस आधार पे अगर बात करें तो 77 पोस्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो ई वर्ग के लिए होता है, और 373 पोस्ट मेल हैं टी वर्ग के लिए है, ठीक है। इन टोटल करें लड़के बस का तो 450 पोस्ट आते हैं। 450 पोस्ट है, 688 पोस्ट है। 600 मतलब मोटा मोटा मैं 700 लेके चल रहा हूँ, 450, तो 600 और 400 को याद करें यार, तो लगभग ये बनता है आपका 1100 पोस्ट के आसपास। जिस बच्चे का रैंक, ठीक है, लड़का है, ध्यान से सुनिएगा, जिस बच्चे का रैंक है जो ओबीसी है, ठीक है, और जिसका रैंक 1100, अगर ओबीसी लड़का है, ठीक है, और उसका रैंक अगर 1100 के आसपास है, तो डेफिनेटली है कि उसका जो पहला खास तौर पे उनका चयन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही क्या होगा कि जैसे कि 688 हैं, अब इसमें कितने ओबीसी हैं ये भी देखना पड़ता है। सपोज दैट हम बात करें 688 में से, कि अगर हम लोग बात करें 688 में से किसी का, अगर ये ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी रैंक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ओवरऑल रैंक जिसका 1100 है उनका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है, 1100 के आसपास में, ओके, ठीक। तो ये हो गया टोटल हमारा एनालिसिस कि कितना पोस्ट में होगा। लड़कों का 700 हो जाएगा जनरल का, और ओबीसी वालों का 1100 हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो इसमें टोटल जो बनता है, ठीक है, 70 और 200 300 पोस्ट, यहाँ पे जनरल की सीट है, और अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग ये हो जाता है 180 सीट है, तो ये आपका बनता है 480 सीट। तो 480 सीट आपका क्या है, फीमेल का है, ठीक है। ओबीसी फीमेल को लगभग अगर 500 महिलाओं में से गिनना है आपको, महिला कैटेगरी कितना है आपका, तो महिला कैटेगरी में मान के चलो अगर 500 रैंक है, याद रखना महिला कैटेगरी में आपका रैंक कितना है, 500 है, ठीक है। ओवरऑल रैंक कितना होता है वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन आपका ओवरऑल कैटेगरी में महिला बस में आपका 500 रैंक है, तो आपको शिक्षक भर्ती हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है, मान के चलो कि 1600 और 500 ये ऑलरेडी क्या हो जाता है आपका 1600 हो जाता है, ठीक है। लेकिन लड़के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, महिला लोग नीचे आते हैं, तो मैं मोटा हिसाब लगा पा रहा हूँ कि 2200 रैंक से 2500 रैंक तक की जिन महिलाओं का रैंक आता है, ओवरऑल रैंक 2200 से 2500 तक के, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग लिस्ट, बिल्कुल इतना ही आएगा, इतना साल पढ़ाने का और पढ़ने का अनुभव रहा है, तो 2200 से 2500 तक का अगर रैंक आता है आपको महिला ओबीसी में मिल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और ये जो 300 हैं और ये 300 700 है, मान के चलो आपका रैंक है कम से कम 700 तक के हैं, ठीक है, 600 तक के हैं, तो भी से आपको मिल जाएगा। जनरल में 600 तक के जा सकता है महिलाओं का रैंक कैटेगरी वाइज में, और इसमें आपको 2200 से 2500 तक जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गया, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसके वर्गवार कटअप की बात करते हैं, कितने लोग को क्या क्या मिलेगा करके, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए शिक्षक भर्ती का मैं बना के रखा हुआ हूँ कि एक्चुअली ये क्या जा सकता है। पेपर की बात करें, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कशंस हैं कि इतना कटअप क्या है, क्यों आ रहा है करके, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिक्कतें हैं कि पेपर अब जैसे कि जो दिए हैं और जो नहीं दिए हैं, पेपर देखने से अलग होता है, पेपर को बनाने से अलग होता है। आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर से जब आएंगे तो आपको पेपर बहुत ज़्यादा सरल लगने लगता है, अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो ऐसा क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन था, ठीक है। पेपर में बैठने का प्रेशर अलग होता है। मानसिकता क्या था, देखिए हम लोग बात करें सीडीपी की क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, मैं खुद बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है कि किस लेवल का था। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी के जो क्वेश्चन थे, अगर जिस बच्चे ने लास्ट के 1 महीना पढ़ा है या इसी साल टेट वेट पास किया हुआ है, मतलब उनसे जुड़ा हुआ है, मैं 2012 के बच्चों की बात नहीं करूंगा जो 8 से आए हुए हैं और जिसने पढ़ाई 8 साल ब्रेक किया हुआ, ठीक है, उनकी बात नहीं करूँ, मैं बात करूँ अभी हाल ही में जो सीटेट या सीजीटेट निकाला हुआ है, ठीक है, और 1 महीने से ऐसे बंद करके पढ़ा हुआ है, फोकसली किया हुआ है, तो लगभग इसमें से 25 से 28 क्वेश्चन आपका बनाने लायक थे, ठीक है, जिसके आंसर भी एकदम क्लैरिफाई दिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। 25 क्वेश्चन तो बनाने लायक थे, ठीक है, जिसमें आप अटेम्प्ट कर सकते थे, तो 25 क्वेश्चन में प्लस ले सकते हैं।
देखिए हिंदी के जो क्वेश्चन थे वर्ग 2 की बात करें तो हिंदी के अगर हम लोग बात करें 25 क्वेश्चन आए थे। 25 क्वेश्चन में से कम अच्छा से पढ़े होंगे तो आप 18, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा ट्रिकी थे, मान के चलिए 15 से 18 क्वेश्चन आप बना सकते थे। मैं इसका लेके चल रहा हूँ 15 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन की बात कर, देखिए मैं जनरल के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ST SC वाले नहीं घुसेंगे कि हमसे नहीं बन रहे करके, ये मैं बात करूँ कि एक अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने अभी हाल ही में पढ़ा हुआ है या व्यापम बहुत सारे दिशे दे रहा है करके। इंग्लिश के क्वेश्चन थे, काफ़ी ट्रिकी थे, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो छोड़ना ही बहुत सही था क्योंकि वो हाई लेवल के साहित्यकारों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अगर हल्का फुल्का भी जिसकी इंग्लिश की समझ है वो कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन इसको सही लगा सकता था। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। जो बच्चे ने 10 अटेम्प्ट करके 6 से 8 सही किए उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी है। जिस बच्चे ने पूरा अटेम्प्ट किया है मान के चलो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंग्लिश में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइंस और मैथ्स की बात करते हैं। साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन की बात करूं तो इस बार का साइंस पिछले बार के साइंस से अलग था। पिछले बार फिजिकल के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे वो बहुत सारे आए हुए थे, वो भी 11वीं 12वीं लेवल का था। इस बार ऐसे कुछ नहीं किया। इस बार इन्होंने क्या किया, आविष्कार को पूछ दिया, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया। कुछ फ्लैग के क्वेश्चन और कवक के क्वेश्चन वो थोड़े से टफ लगे थे। और मैथ्स में भी क्या था कि 1 या 2 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से खतरनाक थे। टोटल 30 नंबर के बाद था। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा कम से कम मुझे लगता है कि 20 से 22 क्वेश्चन इसने प्लस कर लिया होगा, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चन क्या कर सकता था, वो प्लस कर सकता था। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे की बात करें जो एक आध बार मेंस वेंस दे दिया हो या फिर एक आध बार उन्होंने क्या किया 2-3 साल से अच्छा रैंक ला रहा है, 100 200 300 रैंक में ला रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट बच्चा हमारा GS का। GS में छत्तीसगढ़ मिला लो सब चीज़ का, तो ये 30 का होता है। और कंप्यूटर का देख लो, कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। वर्ग 2 के कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 में 10 बनाने लायक थे। जिस बच्चे ने भी औसतन अच्छा पढ़ा है कम से कम 8 क्वेश्चन तो लगा लिए हैं। और जो GS के क्वेश्चन थे वो काफ़ी सही थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 5 क्वेश्चन जो थे वो आपके कहीं ना कहीं खतरनाक थे, जैसे कि स्वर्णभूमि कहाँ है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। या प्रथम सत्र किसे कहते हैं, विधानसभा को बोलते हैं या विधान परिषद को बोलते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। खासतौर पे हमारा जो क्वेश्चन था संविधान के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे, आंसर लेने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, ठीक है। और 1-2 हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे जो टर्म्स को पूछ दिया था ना, जैसे निष्काम में क्या है, ये एग्जैक्टली टर्म्स को पूछते तो दिक्कत होता है हिस्ट्री में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 में से कम 18 क्वेश्चन थे, 18 से 20 क्वेश्चन 30 में से जो बनाने लायक थे। इसमें से 8 क्वेश्चन बिल्कुल बनाया जा सकते थे। अब हम लोग टोटल बात करें कि टॉपर एक बच्चा जो है वो कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, 15-5 40 हो जाता है। 40 का इसका मान के चलो 6 हो जाएगा तो 46 हो जाएगा। 46 और 20 लेके चलिए, ठीक है, ये होता है 66 क्वेश्चन। 66 और आप लेके चलिए इसका 18 से 20 क्वेश्चन, मतलब 20 ही लीजिए तो ये हो जाता है आपका कितना, 86। और 86 से लेके चलता हूँ 8 क्वेश्चन, ठीक है। 86 से 8 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बनता है आपका कितना, 96। अब 96 को सही बनाने के लिए उस बच्चे ने कितने गलत किए यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी बच्चा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, कोई भी एग्जाम में नहीं हो सकता, PSC में भी नहीं हो सकता। हम लोग खुद बैठते हैं पेपर में, हम 80 मार्क आते हैं, 60 से 65 सही होता है, फिर भी से हम लोग टॉपर रैंक में रहते हैं, टॉप 100-200 में, ठीक है। ये तो 150 क्वेश्चन है, वो तो 100 क्वेश्चन था। मान के चलो कि आपको 96 सही करने के लिए आपने कम से कम 110 मारे होंगे, 110 मारे होंगे, तब जाके आपके 96 सही होंगे। तो इतने क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं गलत हुए हैं, ठीक है। मतलब आपने कम से कम 14 क्वेश्चन आपके क्या कर दिए, अपने 4 क्वेश्चन और हाँ 10, 14 क्वेश्चन गलत कर दिए। 14 क्वेश्चन को भी हम लोग भाग देते हैं तो ये 4 या 12, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो एकदम टॉपर जैसे रेंज हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के बच्चे हैं जिसने अच्छा किया, ऐसे 90 लाए होंगे। और ये 90 लाने वाले की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। मान के चलिए 90 लाने वाले की संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मतलब मान के चलो कि 200 में मैक्सिमम लेके चलो, हम अभी 1100 में खेल रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने कटअप को इस रेंज पे डिसाइड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 कितने लायक लोगों के, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए, 1100 पोस्ट चाहिए, ठीक है। हमने अभी बनाया है टोटल, OBC मेल तक की बात करें, लड़कों लोग की तो बात करें तो 700 चाहिए। तो ये 90 लाने वाले क्या 700 होंगे क्या, नहीं है 700, याद रखना नहीं है 700, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इसके जो कट ऑफ है ये मैक्सिमम साइड से जाएगा तो ये 88 जाएगा एकदम मैक्सिमम साइड से, और लोएस्ट साइड से जाएगा तो 84 जाएगा, ठीक है। 84 से 88 के आसपास ही रहने वाला है इसका कटअप, ठीक है। जिस बच्चे ने 85 आसपास ला लिया जनरल से है तो उसको एकदम ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका वही पेपर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, अच्छा कर सकता है अगर वो 88 हैं तो डेफिनेटली मान के चलो कि उससे ऊपर बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि लगभग ये पेपर है, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है।
अच्छे से आप पढ़े हैं, बहुत दिन से दिए हुए हैं, तो जाके मैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को जानता हूँ जिसने कम से कम मैं 4 से 5 बच्चे जानता हूँ जो 97 हैं, लेकिन 97 लाने के लिए उन्होंने 2 से 3 साल रगड़ दिया अपने आप को, 2-3 बार मेंस दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, वो बंदे का 97 आ रहा है। ऐसे बहुत 2 से 3 बस बता रहा हूँ, तो आप समझिए कि 90 लाने के लिए बहुत नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम फाइनली कट ऑफ है, इसमें कोई ये नहीं होगा, दो राय नहीं होगा। हो सकता है कि अभी जो आंसर लेगा क्या गलत लेता है क्या सही लेता है, ठीक है, या जो बोनस का नंबर कितने लोग को दे रहे हैं वो भी कहीं कहीं एक डिपेंड रहेगा, ठीक है। पिछले बार के कटअप में मत जाइए कि पिछला बार इतना गया था वैसा, इस बार का पेपर जैसा है उसके आधार पे देखें तो जनरल मेल का 84 से 88 मिनिमम 84 जाएगा, एकदम कम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 4 नंबर पे आप देखना अपने को क्या चाहिए, 700 चाहिए, और 700 की बात करूँ जनरली 100 नंबर पे आपका एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वही क्रॉस कर देते हैं, एक नंबर पे 100 आ जाते हैं, 0.25, 0.5, 0.75, 1, एक नंबर पे 100 बच्चे आ जाते हैं। मान के चलो कि 4-5 नंबर का अंतर होगा, ठीक है। फीमेल में देख लीजिए तो फीमेल में कई लोग बच्चे ये बोलते हैं कि फीमेल का कट ऑफ कम जाएगा। बाकी एग्जाम की तुलना में शिक्षक भर्ती में जो अच्छी महिलाएं होती हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, या तो पीएससी देते हैं या तो शिक्षक भर्ती देते हैं, ठीक है, बीच के एग्जाम नहीं देते हैं। एसआई का कटअप के लेके अनुमान नहीं लगाना कि उसका कटअप बहुत गिरता है फीमेल, इसमें नहीं होता। ये जॉब क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ जॉब है उन लोग के लिए, बहुत सही रहता है, अवेलेबल रहता है, सारा चीज़ अनुकूल रहता है, इस वजह से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी जो लड़की हैं वो लोग भी देते हैं। इस वजह से इसका डिफरेंस जो है महिला और पुरुष का उसका एकदम ज़्यादा नहीं होता। मान के चलो कि 86 मैक्सिमम और 88 है, 80 प्लस जाना चाहिए महिलाओं का जनरल से, ठीक है, क्योंकि उसका कितना रैंक आता है, 300 बनाए थे, ठीक है, तो 300 का क्या हो जाएगा 700, ओके, 700 से 800 तक के खत्म हो जाएगा वो। ऐसे लड़के क्या देखें तो देखिए 84 है तो ये 82 मान के चलिए 2 नंबर और इसका 2 नंबर ले लीजिए, 2 से 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। ओबीसी वाले ही पूरा कब्जा करके रखे रहते हैं जनरल की सीट पे, तो 82 से 86 हो जाएगा, ठीक है। फीमेल का भी वही ले लीजिए, 80 प्लस जिसका भी आया है उनका हो जाएगा, ठीक है, 80 प्लस से ऊपर नहीं जाएगा। एससी का देखें तो एससी में क्या होता है, जनरली हम देखा गया है कि 55 नंबर का डिफ्लेक्शन होता है। अभी हाल ही के कुछ सालों में एससी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है, खासतौर पर फीमेल वालों ने अच्छा किए हैं, ठीक है, कि अच्छा रैंक लाते हैं। पीएससी का भी पेपर देखेंगे उसमें भी काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन ये करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि 75 से 72 तक रहने वाले हैं इनका। और एसटी का बहुत सारे लोग अलग अलग कटअप बना रहे हैं। मेरा मानना ये है कि वर्ग 2 का है, ठीक है, तो वर्ग 2 में आप क्या होगा, अंतिम लिस्ट तक भी जाएंगे तो शुरू लिस्ट में हो सकता है कि ये 60-62 दिखा दे, लेकिन फाइनली क्या होता है, पिछले बार बैकलॉग तक गया था, ठीक है, तो ये मान के चलो कि 50 प्लस वालों का पूरा चांस है कि उनका आ जाएगा करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं इसी में, और इसी में क्या होगा कि यहाँ से इसमें अंतर कम होता है, इधर अंतर ज़्यादा हो जाता है एसटी वालों का, ठीक है। तो ये मान के चलो इतना है, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, तीसरा हमारा जो ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा किसका, सहायक शिक्षक का है। सहायक शिक्षक का देखिए लेवल 6 का ये रहेगा। टोटल इसकी वैकेंसी की बात करें 624 पोस्ट आया जनरल का, ट्राइबल एरिया का, ठीक है। पहले हम लोग ई वर्ग का बात करते हैं, 138 और एक है हमारा 57 है, ठीक है, 138 और 57, और इसमें है 80 है और ये 31 है। टोटल हम लोग लेके चलते हैं कि कितना पोस्ट होता है। देखिए तो देखो टोटल 624 पोस्ट होता है और 265 पोस्ट हो गया, ठीक है। ये जो बनता है लगभग बनता है 880 के आसपास बनता है, 890 बनता है, ठीक है। 138 और ये 57 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका 210 हो जाएगा। जनरल का टोटल जो सीट बनता है वो बनता है आपका 1100 के आसपास, ठीक है, 1100 सीट, ठीक। अब आते हैं ओबीसी में। ओबीसी में क्या है, इनका बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये 400, ये हो जाएगा हमारा 550 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 और ये 7, 760 सीट हैं। 1160 करेंगे तो आपका बनता है 1800 सीट के आसपास। 1800 सीट ओबीसी तक के रहेगा। इसमें भी दिक्कत ये है कि इसमें जैसे लड़कों की बात करें तो 6 और 1 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लगभग 750 मेल। अपने लड़के की कितनी ज़रूरत है, 750 मेल, 750 लड़के की ज़रूरत है। 750 मतलब 4 नंबर का डिफरेंस बनेगा मैक्सिमम साइड से, ठीक है। और इसमें कितना चाहिए अपने को, लगभग 500 चाहिए। अगर ओबीसी है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, मान के चलो आपका रैंक 1300 के आसपास भी आता है, डेफिनेटली आपका कॉल आएगा। 1300 केवल मेल का है,
अब कई महिलाएं जो होती है वो टॉपर भी रहते हैं, जनरल से लेते हैं, ठीक है, टॉपर में लेंगे तो लड़के का सीट में आता है, तो महिलाएं भी इसमें बीच में इंक्लूड होगा, तो ये 1300 लड़कों के लिए जाइए तो ये 1500 के आसपास खिंचा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी क्या है ये समझते कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि ये क्या है, सहायक शिक्षक का पोस्ट है। सारे बच्चों ने वर्ग 2 भी दिया था, वर्ग 3 भी दिया था, ठीक है, वर्ग 2 भी दिया था और वर्ग 3 भी दिया था। तो वर्ग 2 और वर्ग 3, तो वर्ग 2 में हो जाता है तो वर्ग 3 ऑलरेडी छोड़ते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जैसे कि दिखा रहा है कि हमारा जैसे कि ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 700, तो 7 5 1200, 1200 300 से 400, मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा लेकिन 300 तो लूँगा, तो लगभग 1500। और फीमेल को भी ले लो तो लगभग अगर आप बॉयज़ मेल हैं और 1600 रैंक भी आता है आपका, ठीक है, बॉयज़ हैं और ओबीसी हैं तो 1600 रैंक तक के आपका हो जाएगा। लड़कों में हैं तो 700 होता है, ठीक है, 700 में इधर 800 ले लीजिए, उधर 900, तो 900 में आपका रैंक आता है तो आपका फिर भी से कॉल आएगा, ठीक है। मेल जनरल है तो 900 1000 तक भी जा सकते हैं ये, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल ही आएगा, दोनों का पेपर सेम भी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। ओके चलिए, तो अब हम इसके हम लोग कटअप की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये टी वर्ग का है 624 और ये देखिए पूरा टोटल मिला के 5492 पोस्ट हैं, ओके, और इसमें 793 पोस्ट था ई वर्ग के लिए, ठीक है। चलिए तब हम लोग इसमें देखें, ये शिक्षक का है, ये सहायक शिक्षक का हम लोग कटअप बनाए हैं। अब इसके बात करते हैं कि ये पेपर कैसे आया था। अगर इस पेपर को देखें तो काफ़ी टफ था। अगर हम एक बात करते कि पहली से 5वीं पढ़ाने वाले बच्चों का स्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये 12वीं स्तर का पेपर हुआ था, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसकी सीडीपी की बात करें तो सीडीपी का लेवल लगभग दोनों में सेम था। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है वो 25 से 28 तक के बना सकता है, मिनिमम 25 बना ही सकता है, 28 भी बना सकते हैं। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा भी नहीं था कि एकदम उटपटांग था। मान के चलो में 25 क्वेश्चन है उसका आया होगा। हिंदी के क्वेश्चन थे इसमें ज़्यादा टफ थे, उसमें थोड़ा से कम टफ था, ये और ज़्यादा टफ कर दिया था। तो अच्छे क्वेश्चन जिसे अगर आपने कोई भी गलत नहीं किया, मतलब 15 क्वेश्चन ही बना सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं बनता। अगर आपको तुक्का मारना पड़ता, नॉर्मल बात ऐसा था, ठीक है। और सीडीपी के क्वेश्चन जैसे वाचन कितने प्रकार के हैं, कुछ क्वेश्चन और अच्छे आ गए थे, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश सेम पैटर्न में था, जितना टफ वो था ये टफ उतना ही था, ठीक है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे कि 6 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन ही लगा सकते थे, अच्छा टॉपर हैं तो, ठीक है, मैं 6 मान के चल रहा हूँ। इसके बाद देखिए मैथ्स का, मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी हुआ, मैथ्स में क्या होता है, देखो इसका सीडीपी, इसका सीडीपी, इसका सीडीपी, सबका सीडीपी दिया हुआ था, पिछले बार पूछा भी था। इसमें पिछले बार क्या था, 15 क्वेश्चन आया था, ठीक है, और 15 क्वेश्चन क्या था, नॉर्मल मैथ्स आया था। अब जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, वो सीडीपी के क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ के लगा लेते हैं, क्योंकि वो 5-7 पेज का नोट्स बनते हैं, बैंकिंग मॉडल क्या है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित के लक्षण क्या है, गणित की परिभाषा, ऐसे क्वेश्चन आते थे। इस बार ऐसा नहीं पूछा, उसने क्या किया, 30 के 30 क्वेश्चन को सीधा क्या कर दिया, एप्टीट्यूड को पूछ दिया, लो बनाओ ऐसे करके। एप्टीट्यूड पूछने से क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कि नाव के क्वेश्चन क्लियर नहीं रहते, कई के रेल के क्वेश्चन क्लियर नहीं होते, और वो बच्चे उतना ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे, ठीक है। तो मान के चलो कि मैथ्स में जिस बच्चे का अच्छा भी रहा होगा, अगर एकदम अच्छा वाले की बात करें तो 19-20 को मैं जानता हूँ, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 25 बनाए, लेकिन वो अपवाद हैं, उनको लेके ना चले। 15 से 20 क्वेश्चन कई लोग ने अच्छे से बना दिया, मान के चलो मैं 18 क्वेश्चन इसमें बनाने थे, 18 क्वेश्चन आप बना सकते थे, ठीक है। और पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के क्वेश्चन भी आपका देखेंगे कि आपका पर्यावरण स्तर के नहीं है, वो साइंस स्तर के लगते हैं, ठीक है। ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, इसके आपका अगर बनाते अच्छे से तो 12 क्वेश्चन अच्छे लेवल पे बना सकते थे, उसके बाद आपको तुक्का मारना पड़ जाता, ठीक है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखें तो कंप्यूटर क्वेश्चन उसमें तो ईजी आए थे, इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़ा से दर्द थे, तो इसे मान के चलो कि इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 7 क्वेश्चन अगर अच्छा लेवल पे सही कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए जोड़िए, ये होता है 40, 40 से 46, 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 और 46 कितना होता है, 76, और 76 और 7, 76 और 7, देखिए 76 और 7 होता है। मैक्सिमम रूप से जो आता है ये आता है आपका 83 नंबर। 83 आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते थे, अच्छा पढ़ने वाले बच्चे 83 से 85 करके, ठीक है। कुछ अपवाद भी होंगे, आपको 93 दिखेंगे, लेकिन ऐसे हैं कि 100-50 उतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100+ जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल के बच्चे हैं। अगर ईमानदारी से बोले होंगे कि मेरा 100+ आ रहा है तो आपने काफ़ी अच्छा मेहनत की है, आपको और अग्रिम शुभकामनाएं, आप और बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपका लेवल सीरियसली बहुत अच्छा है। आपके इंग्लिश का लेवल देखेंगे बहुत हाई लेवल का, उतना कोई एग्जाम नहीं पूछता छत्तीसगढ़ में, ठीक है। 83 है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 83 बनाने के लिए आपने कम से कम 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि शाम का पेपर था, सब अटेम्प्ट किए। अब सोचिए, देखिए इधर का जो अंतर आता है 17 नंबर का आता है, 20 नंबर आपने गलत किए, आपका 5 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो 83 में अगर आप 5 कम करते हैं तो ये आपका बनता है 78 के नंबर के आसपास। 78 के आसपास एक अच्छा आदर्श बंदा जो अच्छा पढ़ा है उसका आ सकता था,
ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, मैं जनरल को 80 से 82 तक के कंसीडर कर रहा हूँ, किसी के आसपास ही कटअप जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा चांसेस है होने के। ठीक है, पेपर तो टफ था ही, कटअप कम है, उसका पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें पोस्ट ज़्यादा है, इसलिए 80 से 82 तक जा सकते हैं। थोड़ा सा गिरेगा, एकदम नहीं गिरा रहा है, क्योंकि एकदम गिराने का मतलब क्या है, क्योंकि इधर वाला में एक एक नंबर पे 100 बच्चे आते हैं। ठीक है, फीमेल में भाई 78 ले लो, 2-3 नंबर का, ज़्यादा ज़्यादा कभी कभी 5 नंबर हो सकते हैं मैक्सिमम फीमेल का। ठीक है, इसके ओबीसी का देखिए तो ये 75 नंबर के आसपास बनेगा, 5 का डिफ्लेक्शन रहेगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा चांसेस है उन लोगों का होने का, या 76 से जा सकते हैं। ठीक है, फीमेल का 72 तक के हैं। एससी का अगर हम लोग बात करें तो ये 70 ले लो, या तो इसी को थोड़ा से आप 68 से आप ले सकते हो 65 करके, 65 से 68 करके। ठीक है, 65 से 68 आप ले सकते हो एससी का, कि डेफिनेटली आ जाए, क्योंकि उधर वाला पोस्ट बहुत खाली हो जाता है, नहीं मिलते। इधर वाला में एससी का उसी में 65 है, तो इसको 60 भी कर सकते हो, आप थोड़ा से और गिरा सकते हो। ठीक है, एसटी वाले हैं, मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली 55 प्लस वालों को आराम से हो जाएगा मेल में, और 50 प्लस वालों का फीमेल का डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का कटअप आपको देखने को मिलेगा। ये 55 में मैं लेके चलता हूँ, लेकिन सेकेंड थर्ड लिस्ट आते आते वो गिर जाता है लेवल। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल एनालिसिस। ओके, तो आप अगर आपका नंबर इसी के आसपास आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन मानिए। ठीक है, लेकिन आपको दावापत्ती लगाना है, 2 दिन का मौका देगा, ज़्यादा नहीं देगा। क्वेश्चन को रिसर्च के साथ बना के रखिए कि इसका दावापत्ती अगर ये ले लेगा तो मैं क्या करूँगा करके, उसका ज़्यादा टाइम देता नहीं है। ठीक है, सीरीज जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपका वो क्लियर रखिए आपको। ठीक है, जाति, स्थायी, आय प्रमाण पत्र सब बना के रखिए, क्योंकि हो सकता है बहुत कम टाइम दे, 10 दिन 15 दिन के लिए दे दे फिजिकल वेरिफिकेशन बुलाने के लिए रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो पहले से अपडेटेड करके रखिए, अपने तरफ से कोई गलती नहीं दीजिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। ठीक है, हमारे चैनल से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम लोग आगामी जो हमारे जो छात्रा और अधीक्षक के जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डालने वाले हैं। ठीक है, और अदर कोई भी एग्जाम आते हैं, पीएससी हो गया, एडीओ हो गया, एडीओ के बहुत सारे क्लास डले हुए हैं इसमें, और उसको हम डिजिटली क्लासरूम के रूप में भी लाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।